जीवन में यदि कठिनाइयां ना होती, उतार चढ़ाव ना होते, तो जीवन कैसा होता? एक लड़का था, स्कूल में पढ़ता था। एक दिन वह थोड़ा मायूस होकर घर आया और उसके हाथ में एक चिट्ठी थी, जिसे उसने अपनी माँ को दे दिया और बोला कि माँ, यह चिट्ठी स्कूल वालों ने दिया है और तुम्हें ही देने को बोला है। जरा जोर से पढ़कर सुनाओ ना कि इसमें क्या लिखा हुआ है। उस लड़के की माँ ने जोर जोर से पढ़ना शुरू कर दिया। चिट्ठी में लिखा था, आपका बच्चा जरूरत से ज्यादा जीनियस है। ये एक कमाल का बच्चा है और हमें लगता है कि यह स्कूल उस बच्चे के लायक नहीं है। हमारे स्कूल में आपके बच्चे को पढ़ा सके ऐसे शिक्षकों का अभाव है, तो बेहतर है कि आप अपने बच्चे को अपने घर में ही पढ़ाएं और बेहतर से बेहतर शिक्षा दें। इसे हमारी एडवाइस समझें। प्रधानाचार्य। अभाव में बीतते इस बच्चे को उसके बाद इसके मां ने अपने घर पर ही पढ़ाया। यह लड़का भी मन लगाकर पढ़ा करता और आगे चलकर एक बहुत ही बड़ा इन्वेंटर बना। अपनी मां के मौत के बाद एक दिन घर की सफाई करते हुए उसे वही चिट्ठी मिली जो वही स्कूल से लाकर अपनी मां को दिया था। उसने उस चिट्ठी को खोला और पढ़ना शुरू किया। आपका बच्चा दिमागी रूप से काफी कमजोर है। हम इसे अपने स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, अतः इसे आप अपने घर पर ही रखें। इसे पढ़ते ही उस व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए और आपने मां का एहसान याद करने लगा कि अगर उसकी मां उसे यह बात बता देती तो वह एक सामान्य व्यक्ति ही रह जाता। उस व्यक्ति के नाम टेंडर्स 93 पेटेंट्स हैं आज भी, और आप जानते हैं वो व्यक्ति कौन था? उसका नाम था थॉमस अल्वा एडिशन। संघर्ष और उतार चढ़ाव की जिंदगी भरी हुई थी उसकी, लेकिन मन सकारात्मक था। उसकी मां सकारात्मकता से भरी हुई थी और उस उतरण को भी सफलता में बदल दिया उसने। एक और प्रसंग आपसे शेयर करना चाहूंगा। एक कैटरपिलर तितली कैसे बन जाती है। एक शिक्षक अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे। विद्यार्थियों को कहा कि कैटरपिलर से तितली बाहर निकलने में कितना भी छटपटाए, उसे कोई भी विद्यार्थी बाहर निकालने में मदद नहीं करेगा। ऐसा कहकर वो बाहर चले गए और सभी विद्यार्थी उस कैटरपिलर को देखने लगे। कितना छटपटा रही थी वो तितली अपने आप को बाहर निकालने के लिए उस खोल से। एक विद्यार्थी को उस पर दया आ गई और उसने अपने हाथों की मदद से उस तितली को बाहर निकाल दिया। तितली बड़े मजे से बाहर आ गई, लेकिन ये क्या, 5 मिनट के बाद ही वो मर गई। क्यों? क्योंकि उसे संघर्ष नहीं करने दिया गया। तितली उस खोल से बाहर निकलने में जो संघर्ष करती है, वही संघर्ष उसके पंखों में शक्ति देती है ताकि वो बाद में मुक्त आकाश में उड़ पाए। उसके संघर्ष वाली कॉलम को किसी ने भर दिया। लाइफ के फर्स्ट स्टेज को ही वो स्वाभाविक रूप से पार नहीं पाई और मर गई। यही चीज हमारे साथ भी होता है। हम संघर्ष को अपनी विफलता मान लेते हैं और बैठ जाते हैं और संघर्ष करने से डर जाते हैं। वही संघर्ष ही हमारे पंखों को भी मजबूती देता है ताकि हम भी मुक्ताकाश में मजबूत पंखों के साथ उड़ पाएं। वही हमारी प्रेरणा है आगे बढ़ने की। जिस दिन हम ये मान लेंगे, उस दिन हम ऊपर जरूर चाराच जाएंगे। सबों को अपने जीवन काल में ठोकर खानी पद्धति है, नहीं तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। अगर ठोकरों से डर गए तो हमारी चेतना का विकास भी असंभव है। इसलिए रजनी जी, चढ़ाव के लिए हमें उतरने के डर को हटाना पड़ेगा। अगर हमें ऊपर चढ़ना है तो गिरने का डर भी हटाना पड़ेगा, और यही अवश्यंभावी है। सोहनलाल द्विवेदी जी की एक कविता याद आती है। इसके साथ ही अपना लेख समाप्त करता हूं। धन्यवाद। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास, रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखड़ता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं, सहज ही मोती, गहरे पानी में बढ़ता दुगना उत्साह। इसी हैरानी में मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है,